हेलो स्टूडेंट्स, विलोम की सीरीज़ में ये हमारा पार्ट 4 है और इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस एज वेल एज आरओ एआरओ के स्टूडेंट्स के लिए विलोम के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। ये वीडियो यूपी पीसीएस मेंस जो बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आरओ एआरओ के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ कि इस वीडियो में हमने 2016 का जो कैंसल्ड आर ओ आर ओ का पेपर था, उसके साथ ही साथ 2017 का प्रीलिम्स और मेंस आर ओ आर ओ का पेपर, उसके भी पीवाईक्यूज़ को कवर किया है। सो नेक्स्ट देखते हैं आर ओ ए आर ओ 2017 के प्रीलिम्स के पेपर में विलोम के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला विलोम पूछा गया है यहाँ पे निषिद्ध। निषिद्ध का विलोम होगा विहित। नेक्स्ट इज शुष्क। शुष्क का विलोम हो जाएगा आर्द्र। नेक्स्ट इज स्थूल। स्थूल का विलोम हो जाएगा सूक्ष्म, तन्वी या फिर दुर्बल। राइट, इन तीनों में से तीनों ही सही है। और जब ये एग्ज़ाम पूछा गया था तो उसमें क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया गया था कि स्थूल का कौन सा विलोम नहीं है, तो उसमें से सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट इज पृथक। पृथक का विलोम हो जाएगा संयुक्त। नेक्स्ट देखते हैं उपयोग का विलोम हो जाएगा अनुपयोग। राइट, नेक्स्ट इज दक्षिण का विलोम हो जाएगा वाम। और इसी तरीके से अगर दक्षिण पंथी आ जाएगा तो उसका हो जाएगा वामपंथी। राइट, तो ये किस सेंस में हो जाएगा, लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट जो हम लोग बोलते हैं ना, तो ये उस सेंस के में विलोम होते हैं। नेक्स्ट इज विधि। विधि का विलोम हो जाएगा निषेध। नेक्स्ट इज बर्बर। बर्बर का विलोम हो जाएगा शब्द। राइट, इसके बाद देखते हैं उद्यम। उद्यम का विलोम हो जाएगा आलस्य। राइट, नेक्स्ट इज अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, बहुज्ञ। राइट, अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा बहुज्ञ। नेक्स्ट इज संयुक्त। संयुक्त का विलोम हो जाएगा वियुक्त या फिर असंयुक्त। राइट, नेक्स्ट इज समस्त। समस्त का विलोम हो जाएगा एकल। अज्ञ का विलोम होगा विज्ञ या फिर प्रज्ञ। अगला देखते हैं चल। चल का विलोम हो जाएगा अचल। निरपेक्ष का विलोम हो जाएगा सापेक्ष। मौलिक का विलोम हो जाएगा अनुदित। बंधन का विलोम होगा मुक्ति। आग्रह का विलोम हो जाएगा दुराग्रह। अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष। जारज का विलोम औरस। अघी का विलोम निरघ। इप्सित का विलोम अनिप्सित। अमित का विलोम परिमित। और बेहया का विलोम हयादार। राइट, तो इस तरीके से हम लोग 2017 के जो भी प्रीलिम्स में विलोम के क्वेश्चंस आए थे वो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें विलोम के जो भी क्वेश्चंस आए थे उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे निषिद्ध का विलोम पूछा गया है, तो निषिद्ध का विलोम होगा विहित। नेक्स्ट इज उत्तरायण। उत्तरायण का विलोम हो जाएगा दक्षिणायन। नेक्स्ट इज स्तब्ध। स्तब्ध का विलोम होगा अस्तब्ध। एंड आवर्तक का विलोम क्या हो जाएगा अनावर्तक। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि सही युग्म को आपको चुनना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे है अधिष्ठित या प्रतिष्ठित। राइट, तो आपको लगता है कि ये सही है, नहीं ये गलत है। नेक्स्ट इज आस्था और विश्वास। क्या ये सही है, ये भी गलत है, क्योंकि आस्था और विश्वास एक ही चीज़ें हैं, ये विलोम नहीं हो सकते। नेक्स्ट इज असूया अनसूया। राइट, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रमुख विमुख, ये भी गलत है, तो इनके सही विलोम क्या होंगे। देखिए अधिष्ठित का विलोम होता है अनधिष्ठित। अनधिष्ठित। राइट, ठीक है, ये इसका विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट इज आस्था। आस्था का विलोम हो जाएगा अनास्था। राइट, इसके बाद देखते हैं प्रमुख। प्रमुख का विलोम नहीं होगा, प्रमुख का विलोम होता है सामान्य। सामान्य या फिर गौण। राइट, और विमुख का क्या होता है, विमुख का विलोम हो जाता है उन्मुख। उन्मुख या फिर सम्मुख। राइट, इस तरीके से इसमें सही युग्म हो जाएगा असूया और अनसूया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपको सही युग्म चुनना है। तो पहला ऑप्शन देखिए विशेष अविशेष। बी है विपत्ति आपत्ति। सी स्वतंत्रता स्वाधीनता। और डी इज वक्र और ऋजु। राइट, देखिए अब सबसे पहले देखते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा वक्र और ऋजु। ये विलोम मैंने आपको कराया है। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा और ऋजु मतलब होता है सीधा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब बाकी भी विलोम देख लेते हैं हम लोग। विशेष। विशेष का क्या विलोम हो जाएगा सामान्य या फिर साधारण। आशेष नहीं होता है इसका विलोम, सामान्य हो जाएगा या फिर साधारण हो जाएगा इसका विलोम। राइट, नेक्स्ट इज विपत्ति। विपत्ति का विलोम मैंने आपको क्या बताया था, आपत्ति नहीं होता है संपत्ति होता है। राइट, इसके बाद स्वतंत्रता स्वाधीनता, ये तो एक ही चीज़ हो गई, तो स्वतंत्रता का विलोम क्या होगा परतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता का विलोम होता है परतंत्रता। एंड नेक्स्ट लास्ट तो आपको पता है कि ये करेक्ट है वक्र का ऋजु। राइट,
आर ओ का कैंसल्ड पेपर 2016 का देखेंगे। इसमें जो विलोम के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले विलोम पूछा गया है सुलभ का। सुलभ का विलोम हो जाएगा दुर्लभ। सेकेंड इज दीर्घायु। दीर्घायु का विलोम होगा अल्पायु। दीर्घायु का मतलब होता है जिसकी उम्र लंबी हो, और अल्पायु का मतलब होता है जिसकी उम्र काफ़ी कम हो। ठीक है, तो दीर्घायु का विलोम हो जाएगा अल्पायु। नेक्स्ट देखते हैं व्यष्टि। व्यष्टि का विलोम होगा समष्टि। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो समष्टि होता है वो मैक्रो के सेंस में यूज़ किया जाता है, एंड व्यष्टि यानी कि माइक्रो, राइट। तो ये एक दूसरे के विलोम होंगे। व्यष्टि का विलोम क्या हो जाएगा समष्टि। नेक्स्ट देखते हैं उपमेय। उपमेय का विलोम होगा अनुपमेय, राइट। नेक्स्ट है भूगोल। भूगोल का विलोम हो जाएगा खगोल। जैसे कि आप लोगों को बताया था, भूगोल यानी कि जो धरती से संबंधित है, और खगोल यानी कि जो अंतरिक्ष से संबंधित है, राइट। नेक्स्ट विलोम है सहयोगी। सहयोगी का विलोम हो जाएगा प्रतियोगी। नेक्स्ट देखते हैं जोड़। जोड़ का विलोम क्या हो जाएगा घटाव, राइट। यानी जोड़ होता है यानी कि प्लस करना, और घटाव यानी कि माइनस करना। नेक्स्ट इज तृष्णा। तृष्णा का विलोम हो जाएगा वितृष्णा। नेक्स्ट इज निषिद्ध। निषिद्ध का विलोम क्या होगा विहित। निषिद्ध यानी कि जिसको मना किया गया हो, और विहित यानी कि जिसको करने के लिए कहा गया हो, राइट। नेक्स्ट इज पोषक। पोषक का विलोम हो जाएगा शोषक। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 2016 का जो कैंसल्ड पेपर था उसके सारे विलोम्स देखे हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए कुछ और विलोम देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहला विलोम दिया हुआ है अनाथ। अनाथ का विलोम हो जाएगा सनाथ, राइट। नेक्स्ट इज अवनति। अवनति का विलोम होता है उन्नति। अंतरंग का विलोम हो जाएगा बहिरंग। ठीक है, ये किस तरीके से लिखा हुआ है ये भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये बही रंग है, राइट। बहुत जगह यहाँ पे रा की मात्रा लगा देंगे, बट वो गलत है। ठीक है, रा की मात्रा नहीं लगेगी, ये बही रंग इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट इज अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा बहुज्ञ। अल्पायु का विलोम दीर्घायु, राइट। अल्पायु का विलोम दीर्घायु। अवनत का विलोम हो जाएगा उन्नत। अंतर्द्वंद का विलोम हो जाएगा बहिर्द्वंद, राइट। अंतर यानी कि अंदर जो द्वंद चल रहा है हमारे, है ना, और बहिर मतलब बहिर्द्वंद का मतलब हो जाएगा जो बाहर जो द्वंद हो रहा है। ठीक है, तो बहिर्द्वंद और ये अंतर्द्वंद, राइट। नेक्स्ट इज अंतर्मुखी। इसका हो जाएगा बहिर्मुखी, राइट। अल्प का विलोम हो जाएगा बहु। अपेक्षा का विलोम हो जाएगा उपेक्षा। अग्रज का अनुज। अग्रज मतलब होता है जो पहले जिसका जन्म पहले हुआ हो, है ना। अग्रज, अग्रज भाई होता है ना, बड़ा भाई। और अनुज मतलब होता है जिसका जन्म बाद में हुआ हो, तो ये हो जाएगा छोटा भाई। ठीक है, अधम का विलोम हो जाएगा उत्तम। नेक्स्ट इज अज्ञ। अज्ञ का मैं आप लोग करवा चुकी हूँ। अगम का विलोम सुगम। अगम सुगम। अमृत का हो जाएगा विष। अलभ्य का लभ्य विलोम हो जाएगा अरुचि का विलोम हो जाएगा रुचि। ठीक है, अथ का हो जाएगा इथि, एंड अनुग्रह का हो जाएगा विलोम विग्रह, राइट। नेक्स्ट कुछ और विलोम देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए अंत। अंत का विलोम हो जाएगा आदि। ठीक, अंत का क्या हो जाएगा आदि। अंत आदि। अमावस्या का पूर्णिमा। अस्त का हो जाएगा उदय। अनुलोम का विलोम देखिए यहाँ पे प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, अनुलोम का विलोम क्या होता है प्रतिलोम होता है। अनुरक्ति का विलोम हो जाएगा विरक्ति। अमर का विलोम हो जाएगा मर्त्य। मर्त्य देखिए, अमर का मर्त्य किस तरीके से लिखा हुआ है ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से मर्त्य हो जाएगा। अग्नि का विलोम होता है जल। अपमान का सम्मान। अति का विलोम हो जाएगा अल्प, राइट। अंधकार का विलोम होगा प्रकाश। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक। आधुनिक का प्राचीन। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव। आगामी का विगत। आचार का अनाचार। आत्मा का परमात्मा, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। आत्मा का विलोम क्या होता है परमात्मा है। ठीक है, अनात्मा नहीं होगा, ये परमात्मा हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इज आदान। आदान का विलोम है प्रदान। आयात का निर्यात। आकाश का पाताल, राइट। चलिए नेक्स्ट थोड़े से और विलोम देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आशा का विलोम हो जाएगा निराशा। आस्तिक का नास्तिक। और आलोक का विलोम क्या होता है अंधकार। आलोक मतलब होता है उजाला, और इसका विलोम हो जाएगा अंधकार। आय का व्यय विलोम हो जाएगा व्यय, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आकीर्ण। आकीर्ण का बताया मैंने विकीर्ण होगा, राइट। इसके साथ ही साथ आद्य। आद्य को देखिए, आद्य का विलोम होता है अंत्य, राइट। कैसे लिखा हुआ है आ अंकी बिनती आदत्ता और या, राइट। तो आद्य का विलोम होगा अंत्य। आद्य का अंत्य, अंत्य, ठीक। आसक्त का अनासक्त
और आज़ादी का विलोम हो जाएगा गुलामी, राइट। और आभ्यंतर का विलोम होता है बाह्य। नेक्स्ट थोड़े से और देखते हैं हम लोग विलोम। परलोक, देखिए परलोक का विलोम क्या हो जाएगा, इहलोक है, ठीक है। परलोक का विलोम क्या हो जाएगा, इहलोक। इहलोक का विलोम परलोक या परलोक का विलोम इहलोक। इष्ट का विलोम हो जाएगा अनिष्ट। ईश्वर का विलोम है अनीश्वर। उपसर्ग का प्रत्यय। उन्मूलन का रोपण, उदार कृपण। उत्कृष्ट का, देखिए उदार का विलोम क्या है, कृपण है, ठीक है। उत्कृष्ट का विलोम हो जाएगा निकृष्ट। उपयोग का विलोम हो जाएगा दुरुपयोग। उपयुक्त का विलोम हो जाएगा अनुपयुक्त, राइट। उच्च का निम्न। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। उद्धत का विनीत, ठीक है, उद्धत का विनीत। उद्याचल का अस्ताचल। उत्तरायण का दक्षिणायन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। एक तंत्र का बहुतंत्र, ठीक है। एक से इसका विलोम कैसे बनाएंगे, बहु, ठीक है, बहुतंत्र। एड़ी कहते हैं ना, एड़ी चोटी का जो लगाना, तो ये इसका विलोम होता है। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ईद का विलोम क्या होता है, मुहर्रम, ठीक है, ईद का मुहर्रम। इसके बाद देखते हैं उपकार का अपकार। इच्छा का हो जाएगा अनिच्छा। उत्कर्ष का अपकर्ष। उदात्त का अनुदात, राइट। उत्साह का निरुत्साह और अनुत्साह दोनों ही होगा। उत्तम का अधम। उद्यमी का निरुद्यम। उत्थान का हो जाएगा पतन। उधार का नकद। उपरि का अधा। उपभुक्त का हो जाएगा अनुपभुक्त, अनुपभुक्त, राइट। उग्र का सौम्य है। एकता का अनेकता। एकत्र का विकीर्ण। ऐश्वर का अनैश्वर और एकेश्वरवाद का बहुदेववाद, राइट। नेक्स्ट हम लोग विलोम देखते हैं कीर्ति। कीर्ति का विलोम होगा अपकीर्ति। कुरूप का विलोम होगा सुरूप। करुण का विलोम हो जाएगा निष्ठुर। क्रय का विक्रय। कायर का विलोम निडर। कटु का विलोम मधु। क्रूर का विलोम अक्रूर। कृत्रिम का प्रकृत, राइट। इसके साथ ही कृष्ण का विलोम देखिए श्वेत भी होगा और शुक्ल भी हो जाएगा, राइट। जब कलर की बात आएगी, कृष्ण श्याम कलर होता है, तो उस का अपोजिट हो जाएगा श्वेत, यानी कि सफ़ेद कलर, राइट। और एक पक्ष भी होता है ना, तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, तो इस तरीके से इसका विलोम श्वेत और कुश शुक्ल दोनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम हो जाएगा कृतघ्न। कनिष्ठ का विलोम होता है ज्येष्ठ। कर्म का विलोम निष्कर्म और अकर्म दोनों ही सही है। कपटी का विलोम हो जाएगा निष्कपट। कुटिल का विलोम हो जाएगा सरल। क्रोध का विलोम हो जाएगा क्षमा। आगे देखते हैं कर्मण्य का विलोम हो जाएगा अकर्मण्य। कोप का विलोम हो जाएगा कृपा, राइट। खेद का विलोम होता है प्रसन्नता, प्रसन्नता। गणतंत्र का राजतंत्र। गुरु का विलोम लघु, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपने अभी तक शायद नहीं पढ़ा है हमारे वीडियोस में, तो इसको याद कर लीजिए। गुरु का विलोम होता है लघु। गुप्त का विलोम हो जाएगा प्रकट। ग्रस्त का विलोम हो जाएगा मुक्त। ग्राह्य का विलोम होता है त्याज्य। गगन का विलोम हो जाएगा पृथ्वी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं गरल का विलोम सुधा। गरल का सुधा। गीला का हो जाएगा सूखा। गौरव का लाघव। गृहस्थ का हो जाएगा सन्यासी। गत का आगत। गुण का दोष और गमन का आगमन। कुछ और विलोम देखते हैं यहाँ पे, देखिए घात का विलोम हो जाएगा प्रतिघात, ठीक है। चाह का विलोम अनचाह। चिरंतन का नश्वर और छाह का धूप। इसके साथ ही साथ चोर का विलोम हो जाएगा साधु। छली का निश्छल। छूत का अछूत। नेक्स्ट इज जन्म का विलोम हो जाएगा मृत्यु या फिर मरण। ज्येष्ठ का कनिष्ठ। जागरण का निद्रा। जल का स्थल। जीवित का मृत। जातीय का विजातीय। जटिल का सरल। नेक्स्ट इज जय का विलोम हो जाएगा पराजय, ठीक है। जय का पराजय। जड़ का चेतन। ज्योति का तम। जीवन का मरण। जंगम का स्थावर। ज्वार का विलोम होता है भाटा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ज्वार का विलोम भाटा, ठीक है। ज्वार भाटा बोलते हैं ना, उसी सेंस में है ये, ज्वार का विलोम भाटा। जल्द का देर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ताप का विलोम हो जाएगा शीत। तम का आलोक या फिर ज्योति। तीव्र का मंद। तुच्छ का महान। देव का दानव। दुष्ट दुर्जन का सज्जन, ठीक है, या फिर दुष्ट आए या फिर दुर्जन आए, दोनों का ही विलोम हो जाएगा सज्जन। दे का अदे। दीर्घ काय का कृशकाय। धनी का विलोम निर्धन, राइट। और देखते हैं यहाँ पे तिमिर का प्रकाश। तामसिक का सात्विक। तुकांत का अतुकांत, राइट। देखिए तुकांत का विलोम क्या हो जाएगा, अतुकांत होता है। तरल का ठोस। दिवा का रात्रि, राइट। दिवा जब आएगा तो उसका विलोम हो जाएगा रात्रि यानी कि रात। दूषित का स्वच्छ। दुर्बल या निर्बल दोनों का ही विलोम हो जाएगा सबल। दक्षिण का वाम या फिर उत्तर। और ध्वंस का विलोम हो जाएगा निर्माण। नेक्स्ट देखते हैं पंडित का विलोम हो जाएगा मूर्ख। पक्ष का विपक्ष।
प्रमुख का सामान्य या गौण, प्रलय का विलोम हो जाएगा सृष्टि, प्रारंभिक का अंतिम, पाश्चात्य का पूर्वीय या पौरस्त्य, ठीक है, प्रशंसा का निंदा, पाप का पुण्य, परार्थ का स्वार्थ, पुरस्कार का विलोम दंड या तिरस्कार, पूर्ववर्ती का विलोम परवर्ती या उत्तरवर्ती, परतंत्र का विलोम स्वतंत्र, राइट। देखिए परमार्थ का स्वार्थ विलोम होगा, परुष का हो जाएगा कोमल, प्रधान का गौण, प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति, प्राचीन का नवीन और अर्वाचीन दोनों ही होगा, प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्राकृतिक का कृत्रिम, विकृत या फिर अप्राकृतिक, ठीक है। पुष्ट का विलोम हो जाएगा क्षीण या फिर अपुष्ट, परिश्रम का विश्राम, पूर्व का देखिए उत्तर भी है, अपर भी है और पश्चिम भी है, पूर्णता का विलोम हो जाएगा अपूर्णता, प्रयोग का अप्रयोग, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बहिरंग का अंतरंग, बलवान का बलहीन, बर्बर का विलोम सभ्य, भौतिक का आध्यात्मिक और भद्र का अभद्र, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा का, देखिए दुरात्मा, ठीक है, महात्मा का दुरात्मा होता है, और मिलन का विरह, मृत का जीवित और मुनाफा का नुकसान, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थोड़े से विलोम और देखते हैं। देखिए योग का विलोम हो जाएगा वियोग, योगी का भोगी, रक्षक का भक्षक, राजतंत्र का जनतंत्र, रत का विरत, रागी का विलोम विरागी और रचना का विलोम ध्वंस, रूपवान का विलोम हो जाएगा कुरूप, रिक्त या फिर अपूर्ण का विलोम हो जाएगा पूर्ण, लघु का विलोम गुरु, दीर्घ और महत तीनों ही होगा, लौकिक का विलोम अलौकिक, लिप्त का विलोम निर्लिप्त या अलिप्त, लुप्त का विलोम हो जाएगा व्यक्त, राइट। लुप्त का विलोम क्या होगा व्यक्त। नेक्स्ट देखते हैं विशाल काय का विलोम क्षीण काय या फिर लघु काय, वीर का विलोम कायर, वृहत या महत इन दोनों का ही विलोम हो जाएगा लघु या फिर क्षुद्र, राइट, ठीक है। वृहत और महत ये दोनों ही कैसे एक विशाल काय की स्थिति को बताते हैं, ठीक है, और उसका विलोम क्या हो जाएगा लघु या फिर क्षुद्र। व्यस्त का विलोम हो जाएगा अकर्मण्य या फिर अव्यस्त, राइट। व्यावहारिक का विलोम अव्यावहारिक, विपत्ति का विलोम संपत्ति, वृष्टि का अनावृष्टि, विपद का संपद, वक्र का सरल या फिर ऋजु, राइट। विशिष्ट का सामान्य और वियोग विरह इन दोनों का विलोम हो जाएगा मिलन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विवाद का विलोम हो जाएगा निर्विवाद, विशिष्ट का साधारण, विजय का पराजय, विस्तृत का संक्षिप्त, विशेष का विलोम हो जाएगा सामान्य, बसंत का विलोम हो जाएगा पतझड़, बहिष्कार का विलोम क्या होगा स्वीकार करना या फिर अंगीकार करना, वृद्धि का विलोम होता है ह्रास, ठीक है। देखिए ह्रास में ये यहाँ पे हा के नीचे हा रा लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे बनाएंगे इसको हा, ठीक है, और फिर इसमें रा बना देंगे, ठीक है, ह्रास, राइट। नेक्स्ट इज विधवा का विलोम हो जाता है सधवा, विमुख का विलोम हो जाएगा सम्मुख या फिर उन्मुख, और वैतनिक का विलोम हो जाएगा अवैतनिक, ठीक। नेक्स्ट थोड़े से और विलोम देखेंगे। सम का विलोम हो जाएगा विषम, सजीव का निर्जीव या फिर अजीव, सफल का विलोम होगा विफल, असफल या फिर निष्फल, सरल का विलोम हो जाएगा कुटिल, वक्र या फिर कठिन, सरल का विलोम है निर्जल, स्वजाति का विलोम विजाति, सम्मुख का विलोम विमुख, सार्थक का विलोम निरर्थक, सकर्म का विलोम निष्कर्म, सुकर्म का विलोम कुकर्म या दुष्कर्म, सुलभ का विलोम दुर्लभ, सुपथ का विलोम कुपथ, सुस्तुति का विलोम निंदा, ठीक है, स्तुति करना, और इसका विलोम क्या हो जाएगा निंदा होना, ठीक है। स्मरण का विस्मरण और शशंक का निशशंक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थोड़े से विलोम। सो नेक्स्ट इज सगुण का विलोम होता है निर्गुण। देखिए सगुण भक्ति धारा आपने हिंदी में पढ़ा होगा, और एक होती है निर्गुण भक्ति धारा, ठीक है। तो सगुण का विलोम क्या हो जाएगा निर्गुण, सबल का दुर्बल या फिर अबल, सनाथ का अनाथ, ठीक है। सनाथ मतलब कि जिसके माता पिता हैं, ठीक है, और अनाथ मतलब जिसके माता पिता ना हो, ठीक है। तो सहयोगी का विलोम हो जाएगा प्रतियोगी, स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता, संयोग का विलोम वियोग, सम्मान का अपमान, सकाम का निष्काम, साकार का विलोम निराकार, सुगंध का विलोम दुर्गंध, सुगम का विलोम दुर्गम, सुशील का विलोम दुष्शील, ठीक है, दुष्शील, स्थूल का विलोम सूक्ष्म, संपद का विपद और सुनाम का दुर्नाम, राइट। इसके बाद हम लोग थोड़े से विलोम देखते हैं। सुधा का विलोम होता है गरल, विष या हलाहल तीनों ही सही है, ठीक है। संकल्प का विकल्प, सन्यासी का ग्रही या फिर गृहस्थ, ठीक है, दोनों ही सही है, ग्रही भी हो सकता है और गृहस्थ तो आपको पता ही है। स्वधर्म का विधर्म भी होता है और परधर्म भी होता है। समष्टि का आपको पता है व्यष्टि होता है, ठीक है। संगठन का विघटन विलोम, साक्षर का निरक्षर, एंड सदव्रत, ठीक है, सदव्रत का दुर्व्रत, ठीक है, सदव्रत
व्रत, ठीक है, ये हो जाता है सदव्रत, और इसका क्या हो जाएगा दुर्व्रत, ठीक है, दुर्व्रत। समूल का निर्मूल, सत्कर्म का दुष्कर्म, सुमति का विलोम कुमति, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण। देखिए संकीर्ण का विलोम विकीर्ण नहीं यहाँ पे दिया हुआ, क्या दिया हुआ, विस्तीर्ण दिखा हुआ लिखा हुआ, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब विकीर्ण आ जाएगा, ठीक, सॉरी विकीर्ण, जब विकीर्ण होगा इस तरीके से तो इसका जो अप्रोप्रिएट विलोम होता है वो क्या होता है, एकत्र होता है, ठीक है। सदाशय का विलोम दुराशय, सुकृति का विलोम कुकृति या दुष्कृति। नेक्स्ट विलोम देखते हैं, समास का विलोम व्यास, स्वल्पायु का विलोम चिरायु, ठीक है, स्वल्पायु का विलोम चिरायु, सुसंगति का विलोम कुसंगति, सुपरिणाम का विलोम दुष्परिणाम, सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य, सखा का विलोम शत्रु, सौम्य का विलोम उग्र या असौम्य, राइट। नेक्स्ट इज स्वामी का विलोम सेवक, सृष्टि का विलोम प्रलय या फिर संहार, संधि का विलोम विग्रह, स्थिर का विलोम चंचल या अस्थिर, सबाध का विलोम देखिए निर्बाध, ठीक है, सबाध का विलोम निर्बाध, स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ या परमार्थ, सत्कार का विलोम तिरस्कार, सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष, सक्षम का विलोम असक्षम, सादर का विलोम निरादर, सल्लज का विलोम निर्लज, सदय का विलोम निर्दय, सुलभ का विलोम दुर्लभ, स्वप्न का विलोम जागरण, संकोच का विलोम असंकोच या फिर प्रसार, ठीक है, प्रसार भी होगा इसका विलोम, राइट। सभ्य का विलोम असभ्य या फिर बर्बर, सुदूर का विलोम सन्निकट या फिर अदूर, ठीक, सभय का विलोम निर्भय अभय, सामान्य का विलोम विशिष्ट, स्तुत्य का विलोम निंद्य, सुकाल का विलोम अकाल या दुष्काल, सविकार का विलोम निर्विकार होगा, विलोम हो जाएगा इतिश्री, श्री गणेश मतलब कार्य का आरंभ करना, और इतिश्री मतलब किसी कार्य का अंत करना, ठीक है, तो इतिश्री उसको बोलते हैं। श्रद्धा का विलोम होगा घृणा या फिर अश्रद्धा, श्यामा का विलोम गौरी, यहाँ पे ये देखिए श्यामा का विलोम गौरी होगा, ठीक है। हास का विलोम हो जाएगा रुदन, ठीक है, हास ये हंसने से संबंधित है और रुदन यानी कि रोने से संबंधित है। ह्रस्व का विलोम हो जाएगा दीर्घ, ठीक है, ह्रस्व स्वर होता है दीर्घ स्वर होता है ना, तो वो इस तरीके से है विलोम। ह्रास का विलोम हो जाएगा वृद्धि, ह्रास मतलब किसी चीज़ का डिप्रिशिएशन होना, ठीक है, और वृद्धि मतलब किसी चीज़ का इंक्रीमेंट होना। हर्ष का विलोम हो जाएगा विषाद या फिर शोक, हिंसा का विलोम हो जाएगा अहिंसा, शर का विलोम हो जाएगा अक्षर, ठीक है, क्षणिक का विलोम होगा शाश्वत, शम्य का विलोम होगा अशम्य, शूद्र का विलोम हो जाएगा विराट विशाल या फिर महान, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे विलोम आज फिर से देखे हैं, और ये जो विलोम मैंने आपको एक्स्ट्रा करवाए हैं ये वासुदेव नंदन की बुक से करवाए हैं।